Students, welcome to Sumaya English Primary School, Standard 6th, Subject मराठी. आज अपन शिकणार आहोत धड़ा क्रमांक 8 कुंदाचे साहस. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 कुंदाचे साहस. अभी साहस किसको कहते हैं, साहस का मीनिंग क्या होता है. साहस यानी ब्रेवरी, यानी उसकी जो शूरता थी उसके बारे में ये चैप्टर हमें बताया गया है. कुंदा करके एक गर्ल होती है, उसने क्या शूरता, कौन सी बहादुरी उसने की होती है, वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा. सबसे पहले हम लोग चॅप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पावसाळ्याचे दिवस होते. झाडे, शेते सर्वच हिरवीगार झाली होती. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते. गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते. पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. पावसाळ्याचे दिवस होते यानी बारिश का मौसम था. झाड़े यानी हमारे जो पेड़ पौधे होते वो, शेते यानी फार्म्स वगैरह सर्वच हिरवीगार झाली होती. सब जगह क्या हरियाली फैली हुई थी. सर्वत्र प्रसन्न वातावरण, हर जगह पे एकदम खुशी का माहौल था. वातावरण यानी खुशी का माहौल था. गावातल्या सोना नदीला भरपूर पाणी आले होते. गावामध्ये कोणती नदी होती, सोना नदी. सोना नदीला भरपूर पानी आले होते, यानी बारिश के मौसम में तो हर जगह बहुत ज़्यादा पानी होता है. तो गांव में जो सोना नदी जो बहती थी उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था. पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता. और बारिश के वजह से जो नदी का प्रवाह यानी बहने की जो स्पीड होती है वो बढ़ चुका था. आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या. कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती. पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती. नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या. दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या. आज रविवार, कुंदाच्या शाळेला सुट्टी होती. आज क्या था, रविवार था यानी संडे था. तो कुंदा की जो स्कूल थी, कुंदा की क्या सभी के स्कूल को संडे के दिन छुट्टी होती है. सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रिणी नदीच्या काठावर खेळायला गेल्या होत्या. और छुट्टी का दिन था, इसीलिए कुंदा और उसकी जो भी फ्रेंड्स थी, मैत्रिणी यानी जो भी उसके फ्रेंड्स थे, सब नदीच्या काठावर यानी नदी के किनारे खेलने के लिए चले गए थे. कुंदा वयाच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती. और जब कुंदा 8 साल की थी तभी उसने स्विमिंग सीख ली थी. पोहायला यानी स्विमिंग सीख ली थी. पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती. और पाहता पाहता यानी देखते देखते वो पट्टीची जलतरणपटू यानी स्विमिंग करने में एकदम तरबेज, एकदम माहिर हो चुकी थी. नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली सगळ्या मैत्रिणी हसत बागडत खेळत होत्या. नदीकाठच्या कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली, नदी के किनारे पे कडुलिंब यानी नीम का एक बहुत बड़ा पेड़ था. और उसी पेड़ के नीचे सभी सहेलियाँ जो थी वो हसत बागडत यानी हंसते खेलते खेल रहे थे. दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या. और दूरवर शेतात यानी थोड़ी दूर पर शेतकरी यानी किसान और कुछ बायका यानी लेडीज़ जो थे वो अपने काम में क्या थे, मग्न यानी एकदम बोलते ना लीन हो चुके थे, एकदम मगन हो चुके थे अपने काम करने में. खेळता खेळता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही. खेलता खेलता लहानगी रजिया यानी यहाँ पर देखिए कुंदा के साथ में जो उसकी फ्रेंड्स है, एक का नाम क्या है रजिया और एक का नाम है नीला. खेलता खेलता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेले ते कळलेच नहीं. और खेलते खेलते नीला और रजिया कब नदी के एकदम किनारे पर चले गए पता ही नहीं चला. इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रिणी खेळण्यात दंग होत्या. और इस तरफ कुंदा और उसके कुछ सहेलियाँ खेलने में एकदम मगन थे. एवढ्यात नीलाचा मोठमोठ्याने ओरडायचा व रड़ण्याचा आवाज़ आला. और इतने में क्या हुआ, नीला ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई और चिल्लाने लग गई. उसका ज़ोर ज़ोर से रोने का और चिल्लाने का आवाज़ आया. धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली. नीला ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अरे धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली यानी रजिया पानी में गिर गई है, कुणीतरी वाचवा हो, कोई तो उसे बचाओ. ही हाक कुंदाच्या कानावर पडल्याबरोबरच ती धावतच नदी किनारी पहुंचली. और जैसे ही ये आवाज़ें कुंदा के कान पर गिरी, वो फटाफट नदी के किनारे पर जाकर खड़ी हो गई. आजूबाजूचे लोग आवाज़ ऐकून नदीकडे धावू लागले. और आजूबाजू के जो लोग थे वो ज़ोर ज़ोर से ये चिल्लाने की, बच्चों के रोने की आवाज़ सुन के नदी के किनारे पर भागने लग गए. मुलींचा गलका वाढला होता. यानी जो ज़ोर ज़ोर से जो चिल्लाने की जो आवाज़ थी वो ज़ोर ज़ोर से आ रही थी. कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली. और कुंदा
मतलब ज़ोर ज़ोर से भागते हुए आई और 2-4 मिनट के लिए, क्षण भर यानी 2-4 मिनट के लिए किनारे के ऊपर खडी हो गई. रझिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. रझिया पाण्यात गटांगळ्या खात, गटांगळ्या खानी यानी जो पानी में जब देखो हम लोग गिरते हैं तो हमें स्विमिंग अगर नहीं आती तो हम लोग पानी में ऊपर नीचे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गटांगळ्या खाने. तो और नदी के पानी के साथ में रझिया गटांगळ्या खात ऊपर नीचे हो रही थी. और नदी का जो वेग था यानी जो उसकी स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से रझिया आगे आगे जा रही थी. कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली. और कुंदाने देखते देखते क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली यानी कुंदाने देखते देखते ज़ोर से नदी के पात्र यानी नदी के बीच में उडी मारी. वह सर पोहत रझियाच्या दिशेने निघाली. और ज़ोर ज़ोर से सर यानी फटाफट पोहत यानी स्विमिंग करते हुए रझिया की तरफ जाने लगी. तोवर आजूबाजूचे लोग जमा झाले. और उस तब तक इतना सब होने तक आजू बाजू के लोग सब, यहाँ पर आप लोग देख रहे रहोगे, देखो सब लोग खड़े वो जमा हो गए. अरे अरे रझिया बुडते आहे. और लोग चिल्लाने लगे कि अरे अरे देखो रझिया डूब रही है. एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार, इतनी सी जो कुंदा है वो उसे कैसे बचाएगी. लोग जोरात ओरडत होते और लोग जोर जोर से क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे. कुंदा पाण्याचा वेग वाढतो आहे, माघारी फिर. और लोग क्या बोलने लगे कि कुंदा पानी की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, तुम वापस आ जाओ. जमलेली माणसे ओरडत होती. कुंदाला फक्त रझिया दिसत होती और कुंदा को सिर्फ रझिया दिख रही थी. कसेही करून तिला वाचवायचे होते एवढाच विचार तिच्या मनात होता. और कुंदा के मन में, उसके दिमाग में एक ही सोच चल रही थी कि मुझे कैसे भी करके रझिया को बचाना है और मुझे उसको बाहर लाना है. कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते और किसी की भी आवाज़, किसी की भी कोई भी बात उसके कान पर नहीं जा रही थी. भर पोहत कुंदा रझियाजवळ पोहोचली. भर पोहत यानी फटाफट तैरते हुए कुंदा रझिया के पास पहुंच गई. रझिया घाबरली होती और रझिया डर चुकी थी बहुत, क्योंकि पानी का जो फ्लो था वो भी बहुत ज़्यादा था, नदी भी गहरी थी और रझिया को तैरने भी नहीं आता, तो वो बहुत डर चुकी थी. तिच्या नाकातोंडात पानी गेले होते और उसके नाक और मुंह में भी पानी भर चुका था. रझिया घाबरू नको, मी आले आहे. तो कुंदा ने उसको ज़ोर से क्या कहा कि रझिया तुम डरो मत, मैं यहीं पर हूँ, मैं आई हूँ, आता फक्त माझ्या दंडाला घट्ट धर. उसने क्या कहा कुंदा ने कि आता तू फक्त माझ्या दंडाला यानी मेरे हाथ को तुम घट्ट पकड़ो, यानी ज़ोर से तुम पकड़ के रखो बस, और मैं आ गई हूँ, तुम डरो मत. कुंदा ने रझियाला काठाकडे आणले. कुंदा ने क्या किया, रझिया को तैरते हुए उस नदी के किनारे तक लेकर आ गई. तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता. और तब तक लोगों ने क्या किया था, जो एक बड़ी सी रस्सी थी, दोर यानी रस्सी, नदी के अंदर छोड़ दी थी. कुंदा ने त्याला धरले और कुंदा ने उस रस्सी को पकड़ लिया. सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले और सभी लोगों ने फिर रस्सी खींच के वो दोनों को बाहर निकाला. ही बातमी गाँवभर पसरली. और ये जो बात थी कि रझिया पानी में गिर गई, कुंदा उसको बचाने के लिए पानी में, कुंदा ने उड़ी मारी, उसको बचाया, ये सब जो बातमी थी यानी ये जो न्यूज़ थी वो पूरे गाँव भर में फैल चुकी थी. ही बातमी रझियाच्या घरी पोहोचली. तिची आई धावत आली और रझिया के घर पे भी ये बात पता चली कि रझिया नदी में गिर गई. तो उसकी माँ भागते हुए आई. त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट्ट कवटाळले. उन्होंने देखा कि दोनों क्या है, सुखरूप यानी दोनों सही सलामत है, ठीक है. तो उन्होंने दोनों को घट्ट कवटाळे यानी दोनों को एकदम ज़ोर से गले लगाया. तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले और उसकी मम्मी, जो रझिया की मम्मी थी, उनकी आंखों में से आनंदाश्रू यानी खुशी के आंसू निकल रहे थे. कुंदा, आज तुझ्यामुळेच माझ्या रझियाचा जीव वाचला आहे, केवढी धाडसी मुलगी आहेस तू. और उसकी मम्मी ने क्या कहा कि कुंदा, आज तुम्हारी वजह से ही मेरी रझिया की क्या है, जान बची है. कितनी धाडसी मुलगी आहेस तू, कितनी यानी मतलब बोलते हैं ना कि कितनी ब्रेव है तुम कितनी साहसी हो, तुम कितनी हिम्मत वाली लड़की हो. आज तुम्हारी वजह से ही मेरी जो रझिया है इसकी जान बची है. रझिया ने कुंदाला मीठी मार ली और रझिया ने भी क्या किया, कुंदा को मीठी मार ली यानी गले लग गए. तोवर कुंदाचे आई बाबा आले और तब तक कुंदा के मम्मी डैडी भी वहाँ पर आ गए थे. कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतलं. कौतुकाने यानी एकदम बोलते ना, उनको प्राउड फीलिंग हो रही थी, अभिमानाने, और बहुत उनको एकदम बोलते ना अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी कि मेरी बेटी की वजह से किसी की जान बची है. आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसीचीच चर्चा होती. आज सब पूरे गांव में जो कुंदा की जो साहस यानी जो उसकी ब्रेवरी है, जो उसने किया है, उसकी क्या हो रही है, चर्चा हो रही है. साऱ्यांच्या कौतुकांच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली.
सारांच्या कौतुकांच्या वर्षावाने, यानी जो सब लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रही, ये सब बातें सुन के कुंदा बहुत खुश हो चुकी है। इसी तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 कुंदाचे साहस, इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच।